हेलो एवरीवन। 2020 जेई मेन शिफ्ट वन का बाइनोमियल पे क्वेश्चंस बड़ा अच्छा क्वेश्चंस है। लास्ट टॉपिक्स में से है ये। जब हम बाइनोमियल सीरीज करते हैं और उसमें डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन से जो सीरीज बनाते हैं उसके ऊपर ये बेस्ट क्वेश्चन है। बेसिकली इंटीग्रेशन के ऊपर है क्योंकि डिनोमिनेटर में न्यूमेरल्स है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, देखो आर इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 5, 11c 2r+1 डिवाइडेड बाई 2r+2। तो सबसे पहले तो सीरीज बना लो। 6 टर्म ही है, आर को 0 रखेंगे तो ये 11c1/2। फिर आर को मैंने 1 रखा तो 11c3/4। फिर आर को मैंने 2 रखा तो 2 ये 5, 11c5 और इसके अपॉन में 6। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 11c7 होगा, 11c9 होगा और लास्ट टर्म 11c11 होगा। इसके अपॉन में 8, इसके अपॉन में 10 और इसके अपॉन में 12। इतने टर्म्स है, ठीक है साहब। अब लेकिन यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कोई कंप्लीट सीरीज बनी नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी न्यूमरल्स है। अगर डिनोमिनेटर में नंबर आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में नंबर है तो आपको इंटीग्रेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसको करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स, मतलब छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखना पड़ता है। वो क्या, देखिए सबसे पहले आप 1+x⁻, यहाँ पे चूंकि n 11 है तो सीधा सीधा 11 ही लिख लीजिए। इसका आप अगर लिखेंगे तो 1+11c1x प्लस 11c2x² प्लस 11c3x³ लाइक दैट चलते जाएंगे। 11c11 x⁻11 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये x²/2 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ x²/2 हो जाएगा और यहाँ x³/3 आ जाएगा। तो देखो x³ वाला टर्म बाई 3 वाला कुछ नहीं है, 2 तो ठीक है। यहाँ नेक्स्ट आएगा x4/4, तो 2 चाहिए आपको, 4 चाहिए, फिर 6 चाहिए, फिर 8 चाहिए, फिर 10 चाहिए, 12 चाहिए। ये x³ वाला 3 डिवाइडेड बाई 3 ये वाला नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेक्निक लगानी है। वो टेक्निक कैसी लगानी है कि आपको मालूम है यहाँ पे ये 1, 3, 5, 7, 9 और 11 है। मतलब आपका ये 1 आता है सेकेंड टर्म में, 3 आता है आपके फोर्थ टर्म में। मतलब जो इवन टर्म्स है ना उनकी बात कर रहा है। 1+x⁻n की जो एक्सपेंशन होती है उसमें, मतलब आपको 11c1 सेकेंड टर्म इसकी ज़रूरत है, 11c3 फोर्थ टर्म की ज़रूरत है, लाइक दैट। अब आप समझ में आ गए होगा। तो अभी ऐसे वाला चीज़ तो हमने देखा है कि भाई 1-x का भी तो एक्सपेंशन लिखते हैं। तो ये मैंने 1-x⁻11 का एक्सपेंशन लिखा क्योंकि जब आप 1+x⁻n और 1-x⁻n इनको ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते तो अब आपको समझ में आ जाता है कि दोनों के फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएंगे, हाँ, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ अगर सब्ट्रैक्ट करते लाइक दैट, उसके हिसाब से आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिक्वायर्ड टर्म है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर सेकेंड टर्म माइनस हो जाएगा 11c1x, थर्ड टर्म पॉजिटिव हो जाएगा x², फिर थर्ड टर्म फोर्थ टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जब आपका यहाँ पे 3 है, x³ है तो नेगेटिव है, तो लास्ट वाला टर्म नेगेटिव में आ जाएगा। एंड 11c11 x⁻11 लास्ट वाला टर्म नेगेटिव में मैंने क्यों लिखा क्योंकि जब x की पावर ऑड रहती है तो माइनस में रहता है, तो ये माइनस में। अब आपको देखेंगे कि आपको चाहिए नीचे में 2, 4, 6 या फिर आप देखिए 11c1 चाहिए, 11c2 नहीं चाहिए, 11c3 चाहिए। इसका मतलब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1+x⁻11 माइनस 1-x⁻11 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स मिलेगा। 11c1x प्लस 11c3 ये मिल जाएगा x³ है ना। प्लस करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो सब ऐसे 2 टाइम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने लिख दिया 11c11 x⁻11। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, लाइक दैट ये भी जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपके पास में जब इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो ये हाफ को इधर ला लो, ये हाफ इधर आ गया। अब आप इंटीग्रेट करने के टाइम पे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट किया तो एक्स 4/4 आ जाएगा, 4 आ गया। फिर ऐसे इंटीग्रेट करते चलेंगे तो एक्स की पावर 12/12 आ जाएगा। इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इधर रखे कि इधर रखे, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। या फिर आप डायरेक्टली क्या करो, 0 से लेके 1 में कर डालो। 0 से लेके 1 में इंटीग्रेशन डेफिनेट का मैंने कर दिया, 0 से लेके 1 में, 0 से लेके 1 में, करेक्ट है। तो ये आपकी अब वो सीरीज बन जाएगी। 1 रखेंगे एक्स को तो 1 ही आएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब फाइनली ये 11c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। आपकी ये पूरी सीरीज ही लिख दीजिए आप 11c3/3। सेम चलने दीजिए, लास्ट में आपका क्या है 11c11 और बाई में आ जाएगा 12। इसका वैल्यू निकालना है, मतलब इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये 1 + x⁻12 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, -1 - x⁻12 डिवाइडेड बाई 12, और साथ में ये माइनस है तो माइनस डिवाइड में आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस मिलाकर इसको प्लस कर देगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट खत्म, और 0 से लेके 1 तक के आपको लिमिट लगा देना। सामने में हाफ है, हो गया। अब आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, हाँ यहाँ पर, ठीक है। आंसर यहाँ लिखेंगे तो पहले हमने 1 रखा तो 2⁻12, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। 2⁻12 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आएंगे माइनस में क्या आएगा, अब 0 रखेंगे तो ये 1⁻12 तो 1 ही होगा, 1/12, और फिर प्लस यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो 1/12 हो गया आपका आंसर। ये 1/2 2⁻12 माइनस 2/1/2⁻12/12 है ना। यहाँ पे आएगा 2⁻12, ये 2⁻12/12 आएगा, करेक्ट है। आपने क्या किया 1 रखा तो ये बना 2⁻12 डिवाइडेड बाई 12, 1 रखा तो ये 0 हो गया। अब 0 रखते हैं तो ये 1⁻12 तो 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 12 1/12, फिर यहाँ पे प्लस में 1/12। अब यहाँ से दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2⁻11, करेक्ट, बाई 12, और यहाँ पे लिखेंगे 1/12। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 2/2⁻11 माइनस 1/12। ये आपका आंसर होगा। तो अब थोड़ा सा फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पहले तो 6 ही टर्म्स आ रहे हैं, 6 टर्म्स लिख दिए। 6 टर्म्स लिखते ही मुझे समझ में आया कि यहाँ पर ये जो 11c1 11c3 है, मतलब 11c2 मिसिंग है, 11c5 या 11c4 मिसिंग है, मतलब कंप्लीट सीरीज तो नहीं है। तो डायरेक्टली 1 + x की पावर का n का हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो सारे टर्म्स आ जाएंगे। मुझे सारे टर्म्स नहीं चाहिए, हाफ सीरीज चाहिए, इसीलिए फिर मैं 1 - x की पावर n का भी एक्सपेंशन लिख दूंगा। यहाँ n की वैल्यू कितनी है 11 है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को प्लस या माइनस करूँगा तो मुझे रिक्वायर्ड चीज़ें मिल जाएगी, है ना। उसके बाद में मैंने उसको इंटीग्रेट कर लेना है, बस काम खत्म। अब 0 से लेके 1 के लिमिट मैंने इसलिए रखना है क्योंकि मुझे फिर x नहीं चाहिए। x की पावर जो भी 1 की पावर करेंगे तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा।